उनमें दोहावली भी है। 3 बातें दोहावली में गोस्वामी जी ने बताई हैं और उनमें जमानत ली है, गारंटी, जमानत कि अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जमानत दे रहा हूं। 3 बातें यदि कोई अपना ले तो भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अब 3 बातें कौन है, इस पर विचार करना है। बहुत अच्छी बात गोस्वामी जी ने कही, सत्य वचन और दीनता परतीय मातु समान। 3 बातें आ जाएं, गारंटी, जमानत तुलसीदास जी की। सत्य वचन और दीनता परतीय मातु समान। इतने पर हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। सत्य बोलना, पराई नारी को मातृवत समझना और अपने जीवन में दैन्य भाव अपनाना, ये 3 बातें यदि आ जाएं तो भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ये तुलसीदास जी महाराज की गारंटी है। जैसे अभी चुनाव में मोदी की गारंटी, क्यों हर जगह यही बात, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। क्यों भाई है, विश्वास आपने किया, सबने प्रचंड बहुमत से समर्थन किया, सरकार बनी है। मध्य प्रदेश के जहां जहां भी चुनाव थे, जिन राज्यों में थे, सब मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। यहां तुलसीदास जी महाराज की गारंटी है दोहावली में कि सत्य वचन और दीनता परतीय मातु समान। इतने पर हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। एक बात की बड़ी समस्या है, आप कह सकते हो इस जमाने में तो सत्य बोलना बहुत मुश्किल है महाराज, क्योंकि बिना झूठ के काम चलता ही नहीं। और आप कह रहे सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन और दीनता परतीय मातु समान। सत्य कैसे बोला जा सकता है इस जमाने में? मैं एक बात कहता हूं, बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। आप एक संकल्प ले लें, इस जमाने में अकारण असत्य नहीं बोलेंगे। अकारण, क्यों ये संभव है कि नहीं इस जमाने में? जल्दी बोलो। कोई कारण हो अलग बात, लेकिन अकारण असत्य नहीं बोलेंगे। कोई कारण आएगा तो मजबूरी में बोलेंगे महाराज, लेकिन अकारण तो नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपका ये संकल्प हो जाएगा और आप अकारण असत्य बोलना बंद कर देंगे, उसी समय आपके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन अभ्यास तो बनाओ, अकारण असत्य बोलने का अभ्यास बनाइए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जमाना आपको क्या परेशान करेगा कि आप अकारण असत्य क्यों बोल रहे हैं? और बोल रहे हैं लोग अकारण असत्य ज्यादा बोल रहे हैं। ये आदत गलत है, इसी आदत ने सत्य से दूर कर दिया है।
इसलिए मैंने आपको समाधान दे दिया है कि आप अकारण असत्य बोलना बंद कर दें, अकारण असत्य बोलना बंद करिए। परतीय मातु समान और दीनता, विनम्रता, सरलता, सहजता आपके जीवन में आ जानी चाहिए। आप सरल बन तो जाइए। महाराज सरल बनने से क्या होता है? क्या होता है महाराज? हम बन भी जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? सरल बनने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक बात बता दूं, सरल बनने से संसार में भले ही कुछ ना मिले, लेकिन संसार बनाने वाला तो मिल ही जाएगा आपको। भले ही संसार में कुछ ना मिले, संसार बनाने वाला मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज ने एक बात और कही, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। तो राम लखन सीता सहित, इसमें तीनों आ गए, राम लक्ष्मण और जानकी। बोलो आए नहीं? अच्छा, सरल में भी 3 अक्षर हैं, साहे, राहे और लाहे। तो सरल बन जाओ, सा से सीता, रा से राम, ला से लखनलाल, तीनों मिल जाएंगे। अब क्या दिक्कत की बात है? सरल बन के तो देखिए। संसार में भले ही आपको कुछ ना मिले, संसार बनाने वाला मिल जाएगा। सब कुछ आपको संसार में मिल रहा है, लेकिन भगवान नहीं मिल रहा है, बस यही तो परेशानी है। क्यों भाई? भगवान नहीं मिल रहा है, बाकी भोगों की कमी नहीं है, बहुत भोग मिल रहे हैं। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दूसरे का छीन रहे हो, है नहीं? दूसरे का छीन रहे हो। सुख नहीं है तुम्हारे पास, दूसरे का सुख छीन रहे हो। गलत कह रहा हूं क्या मैं? तुम्हारे पास सुख नहीं है, लेकिन दूसरे का सुख छीन रहे हो। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम दूसरे का धन छीन रहे हो। बोलो, छीन रहे हो कि नहीं? तुम्हारे पास स्त्री नहीं है, तुम दूसरे की स्त्री पर अतिक्रमण कर रहे हो। ये कटु सत्य है। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी। संसार के जितने साधन हैं, वो सारे साधन आपके जीवन में होंगे। माता पिता तो सहज में ही मिल जाते हैं, लेकिन संस्कारी यदि आप भगवान के हो जाओगे, सत्य पर चलोगे, तो संस्कारी पत्नी मिलेगी और संस्कारी संतान मिलेगी। गारंटी से ये बात भी कह रहा हूं। अगर सत्य पर चलोगे तो संस्कारी पत्नी और संस्कारी संतान, ये सबसे बड़ा सुख है कि संस्कारी पत्नी मिल जाए और संस्कारी संतान मिल जाए। ये सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। नहीं तो आज सब कुछ हो रहा है, लेकिन संतान नहीं मिल रही है अच्छी। संतान अच्छी नहीं मिल रही है, ये सबसे बड़ा दुख है। पत्नी तो मिल रही है, लेकिन सरल पत्नी नहीं मिल रही है, बड़ी कठिन मिल रही है। इतनी कठिनता है कि पति पत्नी के बीच में बोलचाल नहीं है। बोलो, है कठिनता कि नहीं? बोलचाल नहीं है। एक बार एक घर में हमारी पधरौनी हुई, 2-3 साल से लगा था वो व्यक्ति, महाराज चरण पड़ जाए घर में। चलो भाई कोई बात नहीं, समय दे दिया, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारे हाथ से, वो तो अपनी गति से चलेगा। अंतर ये है, एक सिस्टम वो होता है कि इसमें बैठा हुआ आदमी उतरता है, इसमें सिस्टम ये है कि तुम यहां बैठे हो, उसमें उतर रहे हो। सिस्टम चेंज है।
सिस्टम चेंज है, इसलिए ठीक से बैठे रहो तो ठीक से उतर जाओगे, है ना। इधर उधर हुए तो गड़बड़ हो जाएगा सब, इसलिए आनंद लो, है ना। ये तुम्हारा फोटो जो है पूरी दुनिया में जा रहा है, इसी के माध्यम से जा रहा है? देखने वाले लोग क्या कहेंगे, बैठे तो थे लोग लेकिन पता नहीं कैसे बैठे थे, हैं? इसलिए सिस्टम है, आपके लिए ही है ये। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पत्नी तो है लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। पति है लेकिन पत्नी परेशान है कि पति से मेरी बात नहीं हो रही। क्यों? वो बात ही नहीं करता है, बात नहीं करता है। बोलो इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है? इस समस्या को दूर करना है, दूर करना है इस समस्या को। प्रसंग को सुनते जाओ। दोनों के जीवन में, दोनों के जीवन की दृष्टि का दोष मिट जाना चाहिए, तभी पति पत्नी में प्रेम होगा। एक का ही नहीं, दोनों की दृष्टि का दोष मिटना चाहिए, क्योंकि दृष्टि दोष के कारण ही दूरियां हो रही हैं। दृष्टि दोष के कारण पति पत्नी में दूरियां हो रही हैं। तुलसीदास जी यही तो कह रहे हैं, परतीय मातु समान देखो तो, लेकिन पराई स्त्री को मां के समान देखो। ये दृष्टि का सुधार है। जननी सम जानहूं पर नारी, धन पराओ विष तन विष भारी, धन पराओ विष तन विष भारी। ये श्री राम की दृष्टि है। जननी समझानो पर नारी, धन पराओ विष तन विष भारी। राम की दृष्टि क्या है? मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, जहीं सपने ऊपर नारी न हेरी। आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये दृष्टि, तीन प्रकार की दृष्टि। वैसे तो सर्वोच्च सोच पवित्र दृष्टिकोण तो यही है, सपने उवान पुरुष जग नहीं। जागृत अवस्था की बात छोड़ो, स्वप्न अवस्था में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप समाज सेवा से जुड़ी हैं, समाज में आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि नारी को कब तक आप घर के अंदर बंद रखोगे? इनको हमने पढ़ाया लिखाया है, शिक्षा की ऊंचाई पर पहुंचाया है, तो शिक्षा समाज तक पहुंचनी चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हमने ज्ञान अर्जन किया है, हम मठ मंदिर में बंद हो जाएं, कभी निकले ना, तो फिर हमारा ज्ञान दीवालों तक सीमित रह जाएगा, आप तक नहीं आ पाएगा। ज्ञान यदि हमने ऊंचा प्राप्त किया है तो सामान्य से सामान्य तक मेरा ज्ञान पहुंचना चाहिए, तभी ज्ञान की सार्थकता है।
ऐसे ही माताओं, बहन, बेटियों, इस प्रजातंत्र में, स्वतंत्र भारत में आपका सम्मान सुरक्षित रहे और आपके द्वारा समाज को लाभ हो। और समाज में जब आपका प्रवेश होगा तो आपको सब प्रकार के लोग दिखाई देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? बालक भी दिखाई देगा, नौजवान भी दिखाई देगा और बूढ़ा भी दिखाई देगा। समाज मानी समाज। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं तो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मध्यम परपति देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बूढ़ा यदि कोई सामने आ जाए तो उसे पिता के समान मानो। ये मेरा पिता है? पिता है। यदि समवयस्क है, बराबरी का है, तो भाई आ रहा मेरा। और यदि छोटा है, ये तो मेरे पुत्र के समान है, ये तो मेरा बेटा है। क्यों भाई? चरित्र की पारदर्शिता रहेगी कि नहीं? रहेगी। यही तो चाहिए। यही है भारत का सम्मान, यही है भारतीय संस्कृति का सम्मान। चरित्र की पारदर्शिता, यही है हमारे भारत की पहचान, भारतीय संस्कृति की पहचान। आज सत्य वचन और दीनता, दृष्टिकोण इतना पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय के अंदर अपने आप सत्य की स्थापना हो जाए। बुलाने की जरूरत नहीं है, प्रयास की जरूरत नहीं है, सत्य अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। गाय का दूध रोज पी के देखो 15 दिन तक, और फिर भैंस का दूध 15 दिन तक पी के देखना, और 15 दिन तक लगातार गाय का दूध पियो, फिर शीशा देखना, चेहरा उस शीशे में। 15 दिन तक भैंस का दूध पी के देखो, फिर चेहरा देखना, अंतर दिखाई देगा। क्यों? क्वालिटी में अंतर है। चमचमाता हुआ चेहरा होगा, सोने की तरह चमकता हुआ चेहरा होगा, क्योंकि गाय के दूध में स्वर्ण की मात्रा है। एक नाड़ी है जिसमें स्वर्ण की धार प्रवाहित होती है, समझ रहे हैं? स्वर्ण नाड़ी है गाय में। स्वर्ण भस्म खाते हो? नहीं खा पाओगे, बहुत महंगा है सोना। कोई जरूरत नहीं है स्वर्ण भस्म की, बहुत महंगी है, बहुत महंगा सोना है। गाय का दूध पीते रहना, स्वर्ण भस्म की पर्याप्त मात्रा है, चमचमाता रहेगा तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चेहरा चमचमाता रहेगा। भैंस का दूध पियोगे, मोटे हो जाओगे और चेहरा भैंस जैसा हो जाएगा। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, हैं? साफ साफ कह रहा हूं। हमको क्या चुनाव लड़ना है सांसदी का, तुमसे वोट मांगने हैं? हम तो साफ साफ बोलेंगे। बोलो, बोलेंगे कि नहीं? तुम कहते हो मोदी की गारंटी, हम कहते हैं तुलसीदास की गारंटी। बोलो भाई, तुलसीदास जी की गारंटी। भाई हमारी गारंटी में कौन आएंगे? तुलसीदास जी आएंगे। इसलिए अंतर आ जाएगा। एक बात और बतावें, 15 दिन तक होटल की रोटी खाओ, फिर चेहरा देखना, और 15 दिन तक मां के हाथ की रोटी खाओ, फिर चेहरा देखना। दाल भात खाइए आप, कोई बात नहीं, आपका भोजन, ये तो नाश्ता है रोटी।
भोजन करिए, दाल भात खाइए। आप कहाँ? होटल पे। 15 दिन चेहरा देखना फिर, और 15 दिन माँ के हाथ का दाल भात खाइए, फिर चेहरा देखिए, जमीन आसमान का अंतर आएगा। क्यों? होटल वाले का संबंध है बिल से और माँ का संबंध है दिल से, इसलिए दिल से जो भोजन कराया जाता है उसका स्वाद ही अलग होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इसलिए अंतर है। वही दाल भात है जो होटल पर बन रहा है, वही घर में बन रहा है, लेकिन भाव में और स्वभाव में अंतर है। बोलो, है कि नहीं? भाव और स्वभाव में अंतर है। वाह। लेट पहुंचोगे होटल में, 5 घंटे का बासा भोजन गर्म करके दे दिया जाएगा। अंदर देख रहे हो तुम क्या? तुम तो केवल धुआं देख रहे हो उड़ता हुआ। क्यों भाई? उड़ता हुआ क्या देख रहे? धुआं। लेकिन अंदर उसने 5 घंटे का छौंक छांक के, लो बाबूजी प्लेट लो, हैं? अब बाबूजी कहे बहुत अच्छा है। 5 घंटे बाद बता दिया उसने क्या खाया, ताजा खाया था कि बासा। क्यों भाई बताएगा? 5 घंटे भोजन बासा खाया था, ताजा नहीं। धोखा, पैसे से मतलब उसे। याद रखना, बासा भोजन भी धोखे से गर्म करके दिया जाएगा, खिलाया जाएगा, ये बात पक्की है। और माँ, अगर भोजन बासा हो गया है तो माँ कहेगी कि नहीं बेटा, बस हाथ मुंह धो के तू आ जा, और तुरंत 10 मिनट के अंदर ताजा ताजा बना के खिला देगी। ये है दिल से संबंध, ये धोखा नहीं है। वहां कोई धोखा वोखा नहीं है, ये दिल का संबंध है। मेरा बेटा है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, कोई बीमारी ना आ जाए उसके जीवन में, कोई तकलीफ ना आ जाए उसके जीवन में। ये संबंध है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप 3 बातों पर ध्यान रखिए, आपको भगवान घर में ही मिलेंगे। सत्य वचन और दीनता, जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। आप जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन होगा। घर का भोजन करोगे, ईमानदारी के साथ बताओ, पवित्र मन होगा कि नहीं? पवित्र भोजन तो पवित्र मन, पवित्र भोजन तो पवित्र मन। लेकिन पवित्र मन घर के अंदर भी वो भोजन से होगा जिसमें तुलसी दल पड़ सकता हो। क्यों भाई? जिसमें तुलसी दल, घर के अंदर भोजन बना जिसमें तुलसी दल पड़ सकता हो, वो भोजन करने से मन पवित्र होगा। लेकिन जिसमें सींग और पूंछ हो, पड़े हों, क्यों भाई? हाँ, सींग और पूंछ वाला मत करना भोजन, समझ रहे हो नहीं? आप एक सज्जन बोले, महाराज जी इससे क्या होता है? हमने कहा इससे ये होता है कि अभी तुम 2 पैर वाले हो और 4 पैर वाले को खाओगे तो मरने के बाद 4 ही पैर वाले हो जाओगे। हमने कहा 4 पैर वाले हो जाओगे तुम। इसलिए भोजन पवित्र हो, जिसमें तुलसी दल पड़ सकता हो, उसको खाइए, तब मन पवित्र होगा, तभी परमात्मा प्राप्त होगा। गलत सलत भोजन मत करो। एक बार आप बीती बात मैं आपको बताऊं, बंगाल की बात है, कलकत्ता की। मैं गया कलकत्ता, ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई, क्योंकि उधर उत्तर भारत में कोहरा पड़ता है ना, तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो उधर से ही मैं आ रहा था, दिल्ली के पास से जा रहा था कलकत्ता, ट्रेन में था, 6-7 घंटे ट्रेन लेट हो गई।
हमारे ठहरने की व्यवस्था एक डॉक्टर के यहाँ की गई थी। चटर्जी बनर्जी कौन थी पता नहीं, चटर्जी बनर्जी के फर्जी क्या थी कुछ पता ही नहीं है। हाँ कुछ तो डॉक्टर के यहाँ चर्चा हो गई थी, डॉक्टर साहब के यहाँ ठहरना है, वो आपको ले जाएंगे घर। चलो अच्छी बात है। ठंडी इतनी पड़ी कि वो डॉक्टर जो है स्टेशन ही पे नहीं आया। कहता है महाराज जी टैक्सी बुक कर दिए आपके लिए, वो ड्राइवर मिल जाएगा आपको घर ले आएगा। टैक्सी बुक हो जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आम खाने के पेड़े गिनने हैं तो इससे क्या मतलब, तेरे घर से मतलब है, घर जाऊंगा मिल जाएगा घर, तूने व्यवस्था कर दी है, टैक्सी बुक कर दी है, टैक्सी वाला ले जाएगा। बहुत अच्छी बात। पहुंचे, रात के 12:30 बज गया। अब जैसे 12:30 बजा, व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया थी। तो बोले महाराज जी कुछ ग्रहण करके ही आप सोएंगे। हमने कहा नहीं, 12 बज गया रात का 12:30, अब नहीं कुछ ग्रहण करेंगे। बोला हम भूखे नहीं सोने देंगे आपको। तो हमने कहा गाय का दूध रखा है। बोले महाराज जी गाय का दूध तो नहीं है। हमने कहा कौन किसका दूध है फिर? बोले दूध रखा है, ये गारंटी नहीं है किसका है, हम तो मंगाते हैं, अब पता नहीं किसका लाया दूध वो। मैंने कहा हटा हम नहीं लेंगे दूध। हाँ जब यही तू गारंटी नहीं दे रहा, तेरे घर में फिर भी गारंटी नहीं दे रहा है, उनका नहीं लेंगे दूध। महाराज जी फिर आप क्या लेंगे? हमने कहा कुछ नहीं लेंगे। फल रखें? बोले महाराज फल तो रात्रि में नहीं है, झूठ क्यों बोलूं। कोई बात नहीं। फिर बोले भूखा नहीं सोने देंगे। हमने कहा सब्जी रखी है? बोले हाँ महाराज सब्जियां तो रखी हैं। सब्जी में आप क्या पसंद करते हैं? हमने कहा लौकी और तरोई दो। बोले महाराज जी लौकी तो नहीं है लेकिन तरोई है। हमने कहा तरोई ही बस ऑयल कर दो उसको, थोड़ा सा ले लेंगे बस हो गया। तू नहीं मान रहा है और मैं भूखा तो था ही, क्या करूं इतनी लंबी यात्रा ट्रेन में तो कुछ। मैंने कहा तरोई को ऑयल कर दे। तो बोला मूछ वाली के बिना मूछ वाली है? हमने कहा ये क्या है ये मैटर तो बहुत गड़बड़ है। क्यों भाई? तरोई समझते हो तुम लोग? तोरई या क्या बोलते हैं? तोरई बोलते ना, तोरई तरोई वही हरी हरी मुलायम बढ़िया होती है ना। अब उसमें मूछ होती है क्या? ना पूंछ होती ना मूछ होती उसमें हैं? बोले महाराज जी ये बताओ मूछ वाली के बिना मूछ वाली? मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ। कहां से लाए हो ये तरोई? बोले मार्केट लगता है बहुत बड़ा कलकत्ता में, हर प्रकार की मिलती है तरोई। हमने कहा मार्केट लगता है, मार्केट में कहां से आती है? खेतों से? बोले नहीं तालाबों से आती है। अरे हमने कहा अब तो और गड़बड़ है, अब तो और ही ज्यादा दिमाग खराब हो गया। क्यों भाई तालाब में तो कमल होता है, क्यों कमल होता है कि नहीं? कमल गच्चा मिलेगा, कमल मिलेगा। तालाब सिंगाड़ा मिल सकता है तालाब में? सिंगाड़ा क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? सिंगाड़े कहाँ होते हैं? तालाब में। तो मैंने कहा ये तरोई जो है तालाबों में नहीं होती है, ये तो खेतों में होती है। हमने कहा इधर आओ, पूरा नाम बताओ इसको। तरोई? बोले थोड़ा अंतर है, आप तरोई कह रहे हो, हम जल तरोई कहते हैं उसको। जल तरोई? हाँ। मैंने कहा ये बताओ मूछ के साथ पूछे कि नहीं? बोले बहुत अच्छी पूछ है। हम कहा अब तेरे घर में तो पानी पीने का भी धर्म नहीं है, तेरे घर में अब पानी पीने का भी धर्म नहीं है। अब मैं तेरे घर में अब क्या बताएं, 12:30 1 बज गया है। बोले महाराज जी क्या हो गया ऐसा? हमने कहा क्या हो गया? क्या हो गया? सबसे बड़ा काम यही हुआ कि ये मुझे आना ही नहीं चाहिए था लेकिन मैं आ गया।
तो तेरा तो बेड़ा पार हो गया, मेरा बेड़ा डूबने वाला है। अब मैं अपना तो बचा लूं कम से कम। सावधान, जहां जिस घर में खान पान शुद्ध ना हो, उस घर में संत को कभी ठहरना ही नहीं चाहिए, संत को कभी जाना ही नहीं चाहिए। पहले ये जानकारी कर लेना चाहिए इस घर का खान पान कैसा है। भले ही तुम कितने ही फल रखे हो, चाहे जितने मेवा ड्राई फ्रूट रखे हो, लेकिन तुम्हारे घर में दूषित स्थिति परिस्थिति है, दूषित भोजन बनता है, प्रदूषित भोजन बनता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुमने शुद्ध खान पान अपने घर में कर लिया तो भोजन करते करते तुम स्वयं संत हो जाओगे प्यारे। और संत क्या, तुम्हारे घर में तो भगवंत भी आएंगे। तुम ही शुद्ध हो जाओगे भोजन शुद्ध करते करते। बोलो संत बन जाओगे कि नहीं? इसलिए खान पान पर विचार करना है। शुद्ध और स्वच्छ भोजन बनाना है, वही स्वच्छ भोजन करना है। और हमें यदि ऊर्जा चाहिए तो हमें गाय माता का दूध पीना है। हमारे अंदर स्वर्ण की ताकत आ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। और सत्य कहता हूं, गाय का दूध अंदर जाएगा तो 33 कोटि देवताओं की कृपा भी हमारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि गाय के दूध में, रोम रोम में, प्रत्येक अंगों में किसका वास है? देवताओं का वास है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। जीवन में 3 बातें हो जाएं कि सत वचन अरुदीनता, सत वचन अरुदीनता, परतिय मातु समान, इतने पर हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। एक भाव और अच्छा सुना दूं आपको। चरित्र में कितनी ताकत है। शरीर का बल तुम्हारे पास कितना भी हो, मैं कहता हूं इंद्र के पास कितना बल है? 10,000 हाथियों में जितना बल है, उतना बल इंद्र की एक भुजा में है। सोचो जरा, 10,000 हाथियों में जितना बल है, उतना इंद्र की एक भुजा में है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल है, हनुमान जी के एक रोम में उतनी ताकत है। हनुमान जी के एक रोम में इतनी बड़ी ताकत है, याद रखना। अब सुनिए जरा मेरी बात को। हनुमान जी के दरबार में भैंस के दूध का भोग नहीं लगता कभी। लगता हो तो बताओ। जबरदस्ती कोई लगा देगा तो याद रखना परिणाम सामने आ जाएगा। गाय के दूध का ही भोग लगता है हनुमान जी के मंदिर में, और लगाना भी चाहिए। भैंस के दूध में तुलसी दल नहीं छोड़ना चाहिए, गाय के दूध में ही तुलसी दल छोड़ना चाहिए। बहुत साफ साफ आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है, सुनते चले जाओ तुम तो। हम तो तुम्ही को सुनाने के लिए आए हैं और परेशान होते फिर रहे हैं। तुम्ही को सुनाने के चक्कर में भागम भाग मची है। तुम भी सुनना ध्यान से, क्योंकि भोजन बनाने में तुम ही जिम्मेदार हो कि नहीं? दूध गरम करती हो चूल्हे पर, ध्यान रखा करो। गाय के दूध में ही तुलसी दल पड़ेगा, भैंस के दूध में मत डालना तुलसी दल। इसका अर्थ ये हो गया कि भैंस का दूध भगवान के मंदिर में भोग में नहीं जाएगा, गाय का ही दूध जाएगा। आप कहो महाराज मान लो ना मिले गाय का तो भैंस का है, फिर क्या करें? 1 गिलास पानी रख देना, उसमें तुलसी दल डाल देना, भगवान राम और हनुमान दोनों ही स्वीकार कर लेंगे, दोनों ही स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भैंस का दूध नहीं। भैंस का, ये तो यमराज की सृष्टि है। क्यों भाई? हाँ,
अच्छा, तुम्हें धर्मराज से मतलब है कि यमराज से, ये बताओ किससे मतलब है? धर्मराज से मतलब है नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में, जैसे बुरा मत मानना अन्यथा नहीं, प्राण निकले तो तुम्हारे सामने कौन आना चाहिए? यमराज आना चाहिए कि धर्मराज? जल्दी बोलो। हाँ, धर्मराज। जब भैंस का दूध पियोगे तो यमराज ही तो आएंगे। क्यों भाई? यमराज को तुम ही तो बुला रहे हो।